जेन ज़ी सहित युवा पीढ़ी और देश की जनता मजाक करने के लिए तो क्रांति करती नहीं है। जब वह देश के नेताओं की नीति और व्यवस्था से अच्छी खासी परेशान हो जाती है तब वह क्रांति करती है। देश के नेता अंग्रेजों के बनाए लूट तंत्र में ऐसे डूब जाते हैं जैसे उनके पास देश की जनता की मेहनत की कमाई से आने वाले टैक्स से, सरकारी खजानों से लूट, रिश्वत लेने और अवैध और गैर कानूनी कामों सहित तमाम अय्याशियों को करने के अलावा कोई काम ही ना हो। नेता तो ये सब करते ही हैं, उनका परिवार भी इसी काम में 24 घंटे डूबा रहता है। फिर जनता भी माननीय माननीय कहकर चरण छूती है और नेताओं को सिर पर बिठा लेती है। इसलिए नेता भी हमेशा माननीय बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी मूर्ख जनता भी तो उनकी लूट खसोट और तमाम अवैध और गैर कानूनी कामों के साथ अय्याशी करने पर भी किसान आंदोलन के समय पंजाब के एक विधायक को नंगा करके पीटने जैसा काम न करके उनके चरणों में गिरकर जी हुजूरी करती रहती है। इस लूट तंत्र में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल रहते हैं। तभी तो वे जनता के हित में स्वतः संज्ञान लेकर तो कभी न्याय नहीं करते और यदि कोई न्याय मांगने जाए भी तो उसे तारीख पर तारीख देकर उसके साथ अन्याय करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की तरह ही सबके यही हाल है। काले जिया में भी पहले अंग्रेजों के नियुक्त किए लोग ही थे। 15 अगस्त 1947 के बाद तक और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो 15 अगस्त 1947 के पहले अंग्रेजों के शासन में भी चीफ जस्टिस थे और इसके बाद में भी जब आजाद भारत की झूठी बात कही गई तब भी वही चीफ जस्टिस थे। सेना से जनता न्याय मांगने के लिए कोई आवेदन, निवेदन या शिकायत नहीं कर सकती और प्रशासन राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक और पुलिस भी सरकार में पदस्थ मंत्रियों के अधीन काम करते हैं। कुल मिलाकर इस लूट तंत्र में अंग्रेजों ने जनता के सामने न्याय पाने के लिए कोई भी विकल्प यानी ऑप्शन नहीं छोड़ा है। पूरे तंत्र को ही अन्यायपूर्ण बनाया है। अब जनता या तो चुपचाप अन्याय सहती रहे या फिर नेपाल की जनता की तरह क्रांति करे और कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं, क्योंकि देश की केंद्र सरकार सहित राज्यों की सरकारों में बैठे नेता और प्रशासन के लोग सब कुछ जानकर भी जनता को न्याय देने वाली व्यवस्था का निर्माण नहीं करना चाहते। वे केवल अंग्रेजों के बनाए इस लूट तंत्र में बैठकर हर प्रकार की अय्याशी का मजा लेते हुए हर दिन अपनी दौलत और शोहरत को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो रिश्वत और अवैध और गैर कानूनी काम से आती है। इसके लिए बस वे अपनी पूरी ताकत और बुद्धि चुनाव जीतने में लगाते हैं। इसलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 जुलाई 2024 तक अंग्रेजों के बनाए भारतीय दंड संहिता 1860 के कानून भारत में चल रहे और जनता उन अंग्रेजों के कानूनों से अन्याय अत्याचार भोगती रही। अब मोदी ने उन कानूनों के केवल नाम परिवर्तित कर दिए हैं और पूरी व्यवस्था देश में अंग्रेजों की बनाई हुई काम कर रही है। तभी तो मोदी जैसे लोग भारत की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए रोजगार शुरू करने के लिए दे रहे हैं, जबकि भारत के अन्य राज्य की महिलाओं को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसी ही सरकार में बैठे नेता पुरानी पेंशन योजना का लाभ मात्र 5 साल जनता की सेवा करने के नाम पर लाखों में ले रहे हैं। जितनी बार विधायक या सांसद चुने जा रहे हैं 5 साल के लिए उतनी पेंशन ले रहे हैं और सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को 25 से 35 साल तक जनता की सेवा करने के बाद भी पुरानी पेंशन योजना न देकर नई पेंशन योजना देने का कानून बनाकर उन पर जबरन थोप रहे हैं। ये सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा छल कपट है और उनके मानव जीवन को जीने के लिए अभावग्रस्त बनाकर उनके साथ और उनके बच्चों सहित परिवार के बुजुर्गों के मुंह से निवाला छीनकर अन्याय और अत्याचार करने जैसा है। भारत में अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि अंग्रेजों ने इन नेताओं से कम अत्याचार और अन्याय किया था। देश की जनता के साथ इन नेताओं ने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया है। अन्याय और अत्याचार कर प्रताड़ित करने में ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।